नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं पुनीत पाठक। इस वक्त सियासी दलों के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो चुका है। प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर लोकसभा क्षेत्र में बड़े नेताओं की सभा है। नेता आते हैं अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, बयान देते हैं, कई बार विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन ये निशाना साधना जिन शब्दों में हो रहा है, इस पर आए दिन विवाद खड़ा होता है। मूल मुद्दों से अलग हटके उन शब्दों के ऊपर बहस चढ़ जाती। आज भी बिलासपुर से एक बड़ी खबर, इसी से जुड़ी हुई एक ऐसा ही आग उगलता हुआ बयान सामने आया। बिलासपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पहुंचे प्रचार के लिए और उन्होंने मंच से कहा कि हम जनरल डायर से न डरे तो जनरल कायर से क्या डरेंगे। संविधान की रक्षा के लिए जनरल कायर से डरने की जरूरत नहीं है। बिना प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए कन्हैया कुमार ने यह हमला बोला। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग की हत्याकांड वाली बरसी है और इस बरसी पर यह बयान दिया है कन्हैया कुमार ने। बता दें आपको, आज कन्हैया कुमार समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा है, सभाएं हैं, रोड शोज हैं और इसी बीच कन्हैया कुमार ने यह बड़ा बयान दिया। कहा कि अंग्रेजों से लड़ते समय जब जनरल डायर से न डरे तो जनरल कायर से क्या डरेंगे। प्रधानमंत्री के ऊपर ये निशाना माना जा रहा है। बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा। संविधान की रक्षा के लिए डरना नहीं है, ये कहा है कन्हैया कुमार। पिछले दिनों आपको याद होगा, कवासी लखमा पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। कवासी लखमा, उनका एक बयान सुर्खियों में रहा था, जिन्होंने गोंडी भाषा में अपने जीतने, कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा, ये कहकर के एक ऐसा बवाल खड़ा किया। उसके ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने लाठी धरैया मूड़ फुरैया वाला बयान दिया। इसके बाद डिफाल्टर कहकर प्रधानमंत्री के साथ में एक नए विवाद को जन्म दिया और अब कन्हैया कुमार का बयान। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के बयान से, कांग्रेस नेताओं की बयानों के बाद आती प्रतिक्रियाओं से प्रदेश में बहस का एक नया मोर्चा खुला है। मुद्दा गरम है। जनरल डायर की गोली खाने से नहीं घबराए तो हम इस देश के नागरिकों को भी अपने संविधान की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, रोजी रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए और जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ जनरल कायर से भी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्हैया कुमार का आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि जनरल कायर से डरने की जरूरत नहीं है। संविधान की रक्षा के लिए इशारा उनका प्रधानमंत्री की तरफ दिखाई दिया, हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। कन्हैया कुमारी ने इसके पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी बयानों के ऐसे तीर छोड़ चुके हैं जिसने प्रदेश की सियासी फिजा में मुद्दे को गरमाया, बहस को बढ़ाया। देखें। पुलिस वाले बोल रहे थे ना परे, हमारा गांव वाले, हम बोले तीर दर्द लेके जाओ, मारो साले। जनरल डायर की गोली खाने से नहीं घबराए तो हम इस देश के नागरिकों को भी अपने संविधान की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, रोजी रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए और जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ जनरल कायर से भी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तो मुद्दा गरम है और इस पर सभी पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जितेंद्र तवायत बिलासपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, जहां पर यह बयान दिया गया। साथ में न्यूज रूम से वरुण सखाजी, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर IBS 24, वे भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ में इस वक्त कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार है और आप सबसे इस विषय पर बातचीत करेंगे।
पहले भी कई बार कस्में खाई गई हैं विवाद के बाद के मूल मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हमने लगातार पिछले हफ्ते बिगड़े बोलों पर बयान और विवादों पर ही डिबेट की है, छत्तीसगढ़ की बात की है। सबसे पहले बिलासपुर से ज़रा पूरी जानकारी ले लें, क्या विषय चल रहा था, कहां, किस मंच पर, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई, जितेंद्र बताएं। और इस देश के संसाधनों की लूट, दूसरी तरफ देखिए पुनीत, छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम अगर कहें तो पूरा जोर पकड़ा हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार आज बिलासपुर लोकसभा के दौरे में है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कांग्रेस भवन में यहाँ पर प्रेस वार्ता की है और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर अगर कहें तो पीएम मोदी पर निशाना साधा है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और जिस तरह से हमने देखा है बीते दिनों लगातार कांग्रेस के टारगेट में पीएम मोदी है, केंद्र सरकार है, उसी कड़ी में उन्हीं बयानों को आगे बढ़ाते हुए अगर कहें तो कन्हैया कुमार ने आज यहां पर मोदी की तुलना जनरल डायर से की है, क्योंकि आज जिस तरह से जलियांवाला बाग कांड की बरसी है उसको लेकर कन्हैया कुमार यहां पर पत्रकारों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि तब अंग्रेज क्रूर शासक थे जिनको यहां पर तमाम लोगों ने शहादत के साथ डटकर उनका मुकाबला किया और शहीद हुए, और तब जब यहां के लोग उनसे नहीं डरे तो आज जब संविधान को बचाने की बात है, रोजी रोटी की बात है, महंगाई को लेकर बात है, रोजगार को लेकर बात है, तो आज भी हमें जनरल कायर से डरने की जरूरत नहीं है। इससे साफ है कि कांग्रेस के टारगेट में यहां पर पीएम मोदी है, भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार है। इसी को आगे बढ़ाते हुए वो हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो मस्तूरी में उनकी जनसभा चल रही है और यहां पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन जनता को वोट करना है, जनता वोट देने जा रही है। ऐसे में भाजपा को, केंद्र सरकार को, पीएम मोदी को कैसे पता है कि 400 पार यहां पर होने जा रहा है? इसका निर्णय जनता करने वाली है, लिहाजा जनता को इसका निर्णय करने दिया जाए। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम मोदी क्या कोई तोता है, पीएम मोदी क्या कोई ज्योतिषी है जो भविष्यवाणी कर रहे हैं? अगर ऐसी भविष्यवाणी वो कर सकते हैं तो उनको ये भविष्यवाणी पहले करनी थी, जब पुलवामा में अटैक हुआ, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, जब देश की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो इस तरह से तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस के निशाने पर, कन्हैया कुमार के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और लगातार चुनावी सभा में जिस तरह से कांग्रेस के आला चलिए, तो अब तोता, जोशी और जनरल कायर, हालांकि वो बिना नाम लिए कहा है, जो जैसा जितेंद्र बता रहे हैं कि अभी भी सभाओं में अटैक जारी है और स्पष्टता है कि सीधे सीधे जो सबसे बड़ा फेस है सरकार का, जिस पर सबसे बड़ा दांव है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद का केंद्र बिंदु है, उन पर ही निशाना है। राजीव चक्रवर्ती साहब, प्रतिक्रिया दीजिए, क्या बीजेपी इस पर कहेगी जनरल कायर से संविधान की रक्षा के लिए डरने की जरूरत नहीं है? एक बयान, तोता जोशी वाले बयान, इस पर भी आप जाएं, प्रतिक्रिया दे दें। जी, सबसे पहले तो मैं कन्हैया कुमार के छत्तीसगढ़ आगमन पर बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत सारे राज्यों ने उन्हें मना कर दिया आने से, प्रचार करने से। ये वही कन्हैया कुमार जी है जो जब जेएनयू के कैंपस पर खड़े होकर हिंदुस्तान मेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलने वाले, वही कन्हैया कुमार है जो कश्मीर की आजादी लेके रहेंगे। आजादी कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? ये देश लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कोई जनरल नहीं है, कोई नहीं है। ये लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। जनरल डायर की बात कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कायर से नहीं डरेंगे, जनरल से नहीं डरेंगे। अरे जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, थोड़ी डिग्री की जांच कर लीजिए। ये भारतवर्ष है, 75 वर्ष का संविधान है, 75 वर्ष की आजादी है। हम एक जवान लोकतंत्र की ओर अग्रसर है और आपकी आका के पास अगर सत्ता नहीं है तो आप अपने विपक्षियों को इस प्रकार से उपमा देंगे, भर्ती गालियां देंगे, वह लोकतंत्र की रक्षा की बात करेंगे। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी परिवार के सहारे नहीं है। कन्हैया कुमार जी ये जान लो। सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने कन्हैया कुमार को कैसे बुला लिया, और ये हम उनके छत्तीसगढ़ बाकी कोई नेता है तो हम कहते हैं कि आपकी ठीक है। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, अन्य प्रदेशों में जिनको बुलाने से गुरेज है उनको बुला लिया, जिन बयानों से आग लगती है, जिन पर तौबा की जाती है, स्पष्टता, सफाई दी जाती है, बाद में फिर एक और नेता, कुछ और प्रतिमान, कुछ और ऐसी चीजें जिस पर आग लगना तय है। देखिए पुनीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार ने कोई गलत नहीं कहा है, उन्हें किसी का अपमान नहीं किया है। आप देखेंगे लगातार कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मंचों के माध्यम से हमेशा कहते आए हैं कि तानाशाही फरमान है, तुगलकी फरमान है,
तो ये क्या है, तानाशाही फरमान, तुगलकी फरमान? एक उदाहरण हम देते हैं ना। उसी तरह उन्होंने जनरल डायर का उदाहरण दिया है कि जनरल डायर से देश के लोग डरे नहीं है, तो आज जो संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उससे हम कैसे डरेंगे? उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कितनी पीड़ा होती है तो बता दे, कायर का मतलब क्या समझते हैं, किसको कायर समझते हैं, बता दे, हम स्पष्ट कर दें। और लगातार भारतीय जनता पार्टी नेता नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामी को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा रचते हैं। कई बार नरेंद्र मोदी धनंजय जी उस माध्यम से कहते हैं, धनंजय जी एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप स्पष्ट करेंगे क्योंकि आपकी तरफ से कन्हैया कुमार जी, आप ही के नेता ने बयान दिया, आप खुलकर स्पष्टता से बताएं, देश में संविधान की रक्षा के लिए जनरल कायर से नहीं डरना। ये जनरल कायर कौन है, इशारा किस तरफ है? देश के, अगर आप कहते हैं बयान सही है तो देश के संविधान के खिलाफ जो काम करेगा, ऐसे कायरों से कांग्रेस के नेता और देश के लोग नहीं डरेंगे। जो संविधान विरोधी काम करेगा जी, कौन कर रहा है ठाकुर साहब, ये काम कौन कर रहा है? जो संविधान के जिनके हाथ में रक्षक है, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा वो कायर कहलाएगा। जो संविधान के खिलाफ जाके गरीबों पर अत्याचार करेगा वो कायर कहलाएगा। जो संविधान के विपरीत जाकर अनुसूचित जाति, आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग, समान वर्ग पर अत्याचार करेगा वो कायर कहलाएगा। भारत के संविधान ने सबको मजबूत करने का काम किया है और स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश को स्वतंत्रता संग्राम से जब डायर से नहीं डरे तो अभी धनंजय जी मर्यादा में वो नाम नहीं ले रहे हैं या लेना नहीं चाहते हैं? जिस तरफ आप इशारे फेंक रहे हैं, निर्भीकता से उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं या मर्यादा के वश नहीं लेना चाह रहे हैं? पुनीत जी आप बता दीजिए, कायर का मतलब आप क्या समझते हैं? नहीं, कायर का अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं, किन्हें कहा गया है, मुद्दा ये गर्म है। आप बताइए ना, आप बताइए ना, कायर का मतलब आप क्या समझते हैं, किसको कायर मानते हैं, आप बता दीजिए। नहीं ठीक है धनंजय जी, मैं तो आपकी बातों में उलझूंगा नहीं, मेरी और आपकी डिबेट नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे उत्तर मांग रहा हूं। आपके नेता ने जो कहा है मैं सिर्फ उस पर आपका उत्तर चाह रहा हूं। आपने कहा है बिल्कुल कांग्रेस कहती है एकदम सही है, अगर सही है तो ये जनरल कायर कौन है आप बिल्कुल बताएं, निर्भीकता से बताएं कि ये जनरल कायर और इनसे नहीं डरना है। संविधान के खिलाफ जो भारत के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधानों को जो खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधानों के खिलाफ जाके चक्रवर्ती साहब कौन है ये कायर, कौन है? ऐसे कौन से लोग बैठे सत्ता में जो संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं? संविधान में कांग्रेस पार्टी ने भी 115 संशोधन किए। शाहबानो प्रकरण में जब मुस्लिम महिला के लिए तलाक का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो संविधान को पलट दिया। तो वो कायर थे जो बहुसंख्यक वर्गों की हित की चिंता किए बिना संविधान को बदल दिए। जो वो लोग थे कायर जिन्होंने आपातकाल लगाया, वो लोग कायर थे जिन्होंने प्रेस की सेंसरशिप लगा दी और प्रेस की बिजली काटी, प्रेस के विज्ञापन रोक दिए पिछले 5 वर्षों में और चुन चुन कर पत्रकारों को जेल में डाला। वो लोग कायर थे। हम वो लोग हैं जो घर में घुसकर अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आज तक इस सरकार को बर्खास्त नहीं की है। ये कायर वो लोग हैं जो लोग देश में 109 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करते हैं। तात्पर्य ये कि दोनों पक्ष एक दूसरे के नेताओं को अलग अलग इंसिडेंट से कायर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप दोनों को थोड़ी देर के लिए मैं रोकता हूं, उत्तर लूंगा मैं, धनंजय जी उत्तर लूंगा, निश्चित तौर पर आपके पास उत्तर है, लेकिन फिलहाल वरुण जी के पास चलते हैं। वरुण जी, दोनों पक्षों को आपने सुन लिया, कायर का अर्थ हमसे ही पूछा जा रहा है, लेकिन सबको पता है किसके लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है और किस परिवेश में किन किन शब्दों से कहा जा रहा है। कैसे इस बयान को लिया जाए? हम हर बार डिबेट में पूछते हैं कि क्या यह रणनीति का हिस्सा है, अनायास मुख से निकल जाता है या इसका इंपैक्ट होता है, अब यही बचा है? ऐसे 3 सवालों पर हम प्रतिदिन डिबेट करते हैं। क्या लग रहा है आपको? पुनीत जी, इसको सबसे पहले ये समझिए कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव। कांग्रेस के साथ ये बड़ी समस्या हो रही है पिछले कुछ दिनों से कि वो आती तो वोट मांगने हैं, लेकिन ऐसी बातें कहकर चली जाती है कि चर्चा वोट पर नहीं होती, चर्चा उन मुद्दों पर नहीं होती जो विपक्ष होने के नाते कांग्रेस उठाना चाहती है। चर्चा उन विषयों पर हो जाती है जिन पर कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ ज़रूरत ही क्या है कि आपको कुछ इस तरह के शब्द बोलने की जो शब्द विवादित हैं। आप सीधी तरह से भी कह सकते हैं कि भाई संविधान खतरे में है, बेरोजगारी का मामला है या महंगाई का मसला है। आप सीधे तौर पर भी किसी पार्टी पर हमला कर सकते हैं। विपक्ष होने के नाते ये आपको अधिकार है और ये आपको अधिकार है कि जनता तक आप अपनी बात को पहुँचाएँ, लेकिन ये अधिकार नहीं होता कि आप उसमें भाषा का इस तरह का इस्तेमाल करें। जैसे हाल ही में महंत जी ने
जो भाषा बोली, या लखमा जी ने जो भाषा बोली, या फिर अभी कन्हैया कुमार जो भाषा बोल रहे हैं। पुनीत जी, इस भाषा का मसला है और कहा गया है, कहावत है कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव। बातें अगर अच्छी करेंगे उससे आपको हाथी भी मिल सकता है, और अगर बातें खराब करेंगे तो हाथी का पाँव भी मिल सकता है। तो ये इस तरह की कहावत कांग्रेस पर यहाँ ज़्यादा जो है सटीक बैठ रही है। पुनीत जी चलिए, अब राजीव जी और धनंजय जी वापस। धनंजय जी इतने कुशल प्रवक्ता हैं और हमारे साथ में प्रतिदिन की डिबेट्स में रहते हैं और वो अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं, कांग्रेस का पक्ष बड़ी मजबूती से रखते हैं। अभी जो बात वरुण जी कह रहे हैं धनंजय जी, कमोबेश यही बात प्रतिदिन महसूस होती है कि क्या वो मूल मुद्दा जो आप उठाना चाहते हैं, जिस पर आप वोट मांगना चाहते हैं या जनता को अवेयर करना चाहते हैं, वो पहुंचा पाते हैं? क्योंकि विवाद और शब्द पकड़कर पूरी बहस उस पर केंद्रित हो जाती है। देखिए पुनीत जी, मैं आपसे पहले कहा ना कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार जी ने बेरोजगारी की बातें उठाई है, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार जी ने देश की महंगाई की बात उठाई है, जिस प्रकार से यहाँ के संविधान को लगातार बात बदलने की होती है, तो हम लगातार इस बात को करते हैं। और कई बार आप देखे होंगे, कई सारे नेता हमेशा जब भी मंचों में होता है या कोई व्यंग होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई बाइट होती है, आप देखेंगे कहते हैं ना ये तुगलकी फरमान है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सामने वाले तुगलक है, नहीं है। लेकिन तुगलक से जब आप तुलना करते हैं तो उस दौरान के जो तानाशाही है, उन साइड से जो डर पैदा किया जाता था, उस दौरान की जो मनमानी होती है उसकी हम बात करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि तानाशाह है, तो तानाशाह जब हम बात करते हैं हिटलर की बात हमारे सोच पे आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वो हिटलर है, उस समय की घटनाओं को लेकर जिक्र किया जाता है। धनंजय जी, मूल बात ये क्या हम कायर और डायर आज की तारीख में इस पर बहस करना चाहते थे, या उन मुद्दों पर जिस पर कन्हैया जी बात रखना चाहते थे या कांग्रेस अपनी बात कहना चाहती थी? अब डिबेट कहां प्रतिदिन जाती है ये बात आप लोगों को भी पता है और अच्छी तरह से पता है कि ऐसे बयान देने से क्या प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से मुद्दे बनेंगे और कैसे आप उस पर डिबेट में अपना पक्ष रखेंगे। कई बार हमने पार्टी को, प्रवक्ताओं को, बड़े बड़े आपके गंभीर नेताओं को, स्वयं आपको असहज होते देखा है जब कुछ ऐसा कह जाते नेता जिस पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। एफआईआर और बाकी सब चीजें तो छोड़ दीजिए, शिकायतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप स्वयं असहज हो जाते हैं। क्या इससे जनता के बीच में आपके पक्ष में माहौल बन रहा है? सीधा सवाल है। आप जब किसी चीज की बात करते, मैंने उदाहरण दिया ना, तुगलकी फरमान। जैसे छत्तीसगढ़ में आज एक फरमान जारी हुआ है 2 दिन पहले कि किसानों को जो प्रमाणित बीज जो मिलता है उसकी कीमत में 600 रुपए से 4600 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। ये तुगलकी फरमान है, क्योंकि किसान महंगाई से पीड़ित है। किसानों की आय बढ़ने चाहिए कि उसकी आय घटनी चाहिए, तो तुगलकी फरमान हम उदाहरण देते हैं ना। तानाशाह रवैया की बात करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, मान लो कानून के काम को रोका जाता है या कानून को लोग किसी एक जगह दुरुपयोग किया जाता है, उसको तानाशाही फरमान कहते हैं। उसी प्रकार अगर कोई बेरोजगार युवाओं को प्रताड़ित कर रहा है, कोई किसानों को दिल्ली में घुस नहीं दिया जा रहा है, कोई संविधान को बंद करने की बात करते हैं, हम अपने बातों में कहते हैं। उन्होंने अपनी बात में उदाहरण दिया है कि हम डायर से डरे। डायर जो अंग्रेजों का एक जर्नल हुआ करता था, जो भारतीयों पर अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर खड़े होकर आंदोलन किए, उसके खिलाफ किससे डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं और कौन डरा रहा है, ये भी स्पष्ट कर देते तो बहुत अच्छा होता। आप सबको पता है। मैं अगर सच्चाई बोलना चाहूंगा तो हो सकता है आप सबको बुरा लग जाए। मैं अगर सच्चाई आपसे कहना चाहूंगा और बाकी सबको बुरा लगे वो उन पर छोड़िए। राजीव चक्रवर्ती साहब, अब आप बताएं, एक तुगलकी फरमान को बार बार एक तो बड़ी मासूम दलील है, धनंजय जी बड़े कुशल हैं इसमें और सारे लोग कुशल होते हैं अपना अपना पक्ष रखने में, आप बात रखें जी। वो एक उदाहरण के तौर पर एक शब्द कहते हैं, एक जुमला कहते हैं, आप लोगों को इतना चुभ क्यों जाता है, सीधे शिकायत करने क्यों पहुंच जा रहे हैं? शिकायत धनंजय जी लोकोक्ति और वाक्यांश की बात कर रहे थे, कोई वाक्यों को उदाहरण पेश करना, वैसा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है, जब कांग्रेस के सहयोगी कांग्रेस के शासन नहीं है तब वो अंग्रेज देखते हैं। डायर जैसे क्रूर ने जो जलियांवाला बाग के अंदर आज के दिन उसने हत्याएं करवाई, उसका चेहरा वो देखते हैं अपने विपक्ष के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष को केवल मतभेदी समझती है, मनभेदी नहीं समझती। तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ ये जो आइडियोलॉजी है कि जो हमारा विपक्ष है उसको नीच आदमी कहते हैं, उसे खून का सौदागर कहते हैं, उसके दायर की तुलना कर दो बाकी विपक्ष के साथ, ये दिक्कत है। उसके नेता पर विपक्ष कहते हैं सिर फोड़ने वाला कोई है तो भूपेश बघेल जी है। उसके नेता ये कहते हैं कि कोई आए हमारा विपक्षी तो उसे तीर धनुष से छेद दो। ये कांग्रेस पार्टी जो सामंती सोच के साथ बढ़ रही है कि देश हमारा है, हमारा विपक्ष को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसे अभद्र भाषा प्रकट करेंगे, असंसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के साथ आत्मसात नहीं कर पा रही है,
ये दिक्कत है, इसीलिए वो देश विरोधी नारे लगाने वाले लेकिन को अपने से गले लगाते हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब बार बार ये बयान दिए इसलिए जा रहे हैं, अगर आप पिछले पूरे 4-5 दिनों के बयान को निचोड़ें तो उसमें ये कहने की कोशिश है कि आप सेंट्रल एजेंसीज का, जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल करके नेताओं पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। दूसरा आरोप लगाया जाता है कि जब कार्रवाई के डर से कोई नेता आपके पक्ष में चला जाए तो एफआईआर से उसके नाम हट जाते हैं। एक प्रत्याशी के बारे में लगातार वो कोड करते हुए पूछते हैं, हमारी डिबेट्स में पूछते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खतरे में रखा जा रहा है। क्या इस तरह के बयानों का जनता के दिमाग पर, प्रदेश में कोई असर आप देखते हैं? बिल्कुल असर दिखते हैं। यहाँ की जनता सरपंच भी चुनती है, अपने जातियों का चुनाव भी चुनाव से करती है, अपने सोसाइटियों का चुनाव करती है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, लेकिन जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी कारण आप उदाहरण के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखिए, 54 सीट पर ही आकर सिमट गई है, क्योंकि हमारे यहाँ इन सब बातों को बहुत विपरीत असर होता है। विद्याचरण शुक्ला जी के सभा में हमारे रायपुर के आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा था, अटल जी के कितने, तो वो शब्द की इतनी है कि विद्याचरण जी चुनाव हारे। तो छत्तीसगढ़ और भारत में जो अमर्यादित भाषा बोला जाता है वो आत्मघाती होता है, वो हिट विकेट होता है, वो आत्मघाती गोल होता है। वरुण सखा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, आपको क्या लगता है, आप भी इतने लंबे वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, जनता के बीच में भी रहते हैं और जनता के साथ साथ जनता के बीच रहने वाले नेताओं के साथ में भी रहते हैं, क्या ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे शब्द, ऐसे बयान, ये तो तय है कि ऐसे शब्दों को कहेंगे, चुभेंगे, प्रतिक्रिया तीखी आएगी तो बहस बनेगी, लेकिन बहस बन गई, बहस हो भी गई, 2-3 दिन तक सुर्खियों में भी रही, जनता के बीच इम्पैक्ट कैसा है? क्या जनता को ये अपीलिंग लगता है? क्या जनता किसी एक पक्ष में चली जाती है दूसरे पक्ष के बड़े नेता को इस तरह से कोई शब्द कह देने के बाद? क्योंकि हमने तो उल्टा असर होते ज़्यादा देखा है, इतिहास जो है वो देख के। बिल्कुल सही कह रहे हैं पुनीत जी आप कि इसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। जब भी आप गलत तरह के शब्द या ख़राब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान ही होता है इस्तेमाल करने वाले को। इससे क्या होता है, एक तो मुद्दे से आप भटक जाते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात ख़त्म हो जाती है। तीसरा ये बहुत हर्टिंग भी होता है, हर नेता के अपने फॉलोअर्स होते हैं, उनके लिए भी हर्टिंग होता है। और अभी वर्तमान में जो मौजूदा समय है, जब आप एक ऐसे लगातार जीतते आ रहे किसी नेता के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं तो इससे सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं और लोग ये समझ जाते हैं, लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके पास मुद्दे नहीं है, जबकि आप मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये डाइल्यूशंस तो होता है, इसका नुकसान ही होता है, फायदा तो कुछ नहीं होता। तो भाषा का संयम तो सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनेताओं को रखना ही रखना चाहिए। ये तो एक बहुत बेसिक सी बात है। धनंजय जी, अब एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, आप चौकीदार वाले बयान से लेके, मैं उन शब्दों को दोहराऊंगा नहीं, आपके पक्ष के नेताओं के लिए भी कहे गए और तब भी हमने डिबेट्स किए। क्या आपको लगता है ऐसे बयानों से विषय आपका भटक जाता है, आपको कोई फायदा होता? क्योंकि हम तो उल्टे नुकसान होते ज्यादा पाए हैं, इसके एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। देखिए पुनीत जी, मैंने पहले कहा है कि हमेशा राजनीतिक मंचों के माध्यम से हो या प्रेस कम्युनिटी के माध्यम से हो, जनता तक आपको बात पहुंचानी होती है। तो तानाशाही का हम बात करते हैं तो अत्याचार को लेकर बात करते हैं, तुगलकी फरमान की बात करते हैं तो मनमानी की बात करते हैं। उसी तरह ये कायर वाली बात है कि किस प्रकार से किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जाता है, किस प्रकार से वह जब रोजगार मांगते हैं तो उनको अपमानित किया जाता है, किस प्रकार से महंगाई पर जनता सवाल पूछे तो उन्हें देश के महंगाई के बारे में बताया जाता है। और मूल मुद्दे पर कभी भारतीय जनता पार्टी बात करना नहीं चाहती है, हर व्यक्ति को डरा के रखना चाहती है। कई बार आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी खुद मंचों से कहते हैं मुझे 99 गाली दिया, 100 गाली दिया गया, 500 गाली दिया गया, पर कभी नरेंद्र मोदी जी के आप मन से नहीं सुने होंगे। ठाकुर साहब, मैं कह रहा हूं कि ये हर बार कांग्रेस को नुकसान नहीं देता। जितनी भी बार ये बयान कहे गए उनके कैंपेन बन गए बीजेपी की तरफ से और वो उल्टे पड़ गए, जिसे हम कहते हैं कि आपने सेल्फ गोल कर लिया या आपने स्वयं का नुकसान कर लिया। क्या ऐसा नहीं हुआ? मैं समझता हूं कि इन बयानों से नुकसान तो नहीं होता, लेकिन राजनीति की सुचिता का ध्यान रखना चाहिए और वो सुचिता का ध्यान रखने का काम नरेंद्र मोदी जी का। सदन में कहते हैं कि 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, सदन में महिला को कहते हैं सुर्पनखा, सदन के बाहर आके कांग्रेस नाम कोसते हैं ना। तो लेकिन एक प्रोपेगेंडा हो चुका है, एक मोदी की टीम है वो मोदी जी को लेकर बात करती है, भले भाजपा तक किसान को आतंकवादी करते हैं, इनसे भाजपा तक खुश होते हैं, उनके गैंग खुश होते हैं। अगर भाजपा की सरकार के उसके मंत्री अगर युवाओं को टुकड़े गैंग करते हैं तो चलिए, मतलब कांग्रेस पार्टी और धनंजय जी भी मानते हैं कि हर वर्ग को, हर पार्टी को, हर पक्ष को इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए
किसी नेता के खिलाफ ऐसा बोलते हैं, और ख़ास तौर पर अगर वो किसी संवैधानिक पद पर है और इतने ऊंचे पद पर है, तो थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों से बोलने वाले को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इसका आकलन अवश्य किया जाता होगा। एक फाइनल अगर हम पूरा कंक्लूजन निचोड़ निकालें, वरुण जी, क्या इम्पैक्ट इसका इस चुनाव में इस सीट पर होगा जहां बयान दिया है? ये बहुत गलत समय पर दिया गया बयान है, चूँकि बिलासपुर एक ऐसी सीट है जहां बहुत लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर कांटे की टक्कर हो रही है, जहां पर लग रहा है कि अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन इस तरह के बयान अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता, स्पेशली कन्हैया कुमार को लेकर के जो यूथ है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो एबीपी टाइप की जो विंग है, ये बहुत तेजी से उनके बयानों को लपकती है, चाहे वो नेशनल फ्रेम में दे चाहे स्टेट फ्रेम में दे। तो इसलिए ये एक बड़ा कैंपेन बीजेपी बना देगी, जिसका जवाब देते देते कांग्रेस के लिए चुनाव निकल जाएगा। चलिए, तो मूल मुद्दों से ध्यान हटके इस एक शब्द के इर्द गिर्द ही पूरा कैंपेन हो जाएगा, और उससे नफा होगा, नुकसान होगा, वो भी सामने आ जाएगा। फिलहाल आपने मुद्दा गर्म है में हर पक्ष को सुना। बहुत धन्यवाद आप सभी का अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। नमस्कार।